सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है जीवनदायी पौधे। तो इस अध्याय में भी हम पौधों के बारे में जानेंगे। पौधों में पेड़, लताएं, झाड़ियां, घास तथा हरित सवेल हरित सवाल इत्यादि सम्मिलित होते हैं। पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जो पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही ऑप्शन उस पे आपको टिक का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें कौन सी गैस है जो कि उत्पन्न होती है, जो कि निकलती है? आपको ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस निकलती है? दैट इज ऑक्सीजन। तो आप स्टूडेंट ऑप्शन सी पे टिक करोगे, वो आपका सही आंसर है। ठीक है। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, पौधे के उस भाग का नाम बताइए जो पौधे के लिए भोजन बनाता है। आपको पौधे का, प्लांट का उस बॉडी पार्ट का नाम बताना है जो उसके लिए खाने को बनाता है, यानी कि फूड को कुक करता है। ठीक है। आपको ऑप्शन दिया है पत्ती, जड़, फूल। आपका आंसर है पत्ती, ऑप्शन ए। ठीक है। तो आप उस पर टिक कर दोगे, क्योंकि जो पत्ती है वो पौधे का खाना बनाती है, पौधे के लिए खाना बनाती है, और उसमें खाना जो है वो स्टोर भी होता है फिर। ठीक है। फिर बाद में उसी खाने को वो यूज करते हैं। ओके। उसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से पौधों से क्या प्राप्त किया जाता है? अब इनमें से कौन सी चीज है जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं? आपको ऑप्शन दिया है नायलॉन, मोती, कागज। तो हम पौधों से प्राप्त करते हैं कागज को, तो आप ऑप्शन सी पे टिक कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट। अब आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, शंकुधारी पेड़ में बीज कहाँ पाए जाते हैं? जो शंकुधारी पेड़ है उनमें बीज जो है, यानी कि जो सीड है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? आपको ऑप्शन दिया है शंकु में, फूल में, फल में। तो इसका सही आंसर है शंकु में, यानी कि ऑप्शन ए में। ठीक है। अब आपसे सेकेंड पार्ट है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और पौधों के चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वो अच्छे से रीड करना है, और पौधों की जो चित्र है, जो पिक्चर है, उनको अच्छे से देखना है, और आपको पहचानना है कि ये कौन सा पौधा है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको दिया है, यह एक छोटी विसर्पी लता है और इसका तेल हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है। तो ऐसी ऐसी लता है जिसका जो तेल है वो हमारी जो स्मरण शक्ति है, ठीक है, याद करने की जो शक्ति है, उसको वो इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ओके। तो आप देख सकते हो ये है ब्राह्मी। तो आप फर्स्ट में क्या लिखोगे? आप फर्स्ट में लिखोगे ब्राह्मी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन में नंबर 1 पुट कर दिया है, तो यहाँ जो ब्राह्मी है वो आपको नंबर 1 वाले जो ब्लैंक है उसमें लिखना है। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड में देख सकते हो आप, सेकंड में आपको दिया है, यह दक्षिण एशिया में बहुतायत में पाया जाता है तथा भोजन को रंग एवं सुगंध देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक रोग प्रतिरोध भी है। तो ये जो है दक्षिण एशिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये भोजन में रंग डालता है। ठीक है। और उससे बहुत ही ज़्यादा सुगंधित बनाता है, टेस्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये प्रकृति रोग प्रतिरोग भी है, यानी कि एक मेडिसिनल प्लांट भी है ये। ठीक है। तो ये कौन सा है? ये पौधा है हल्दी। ठीक है। तो आप लिखोगे सेकंड नंबर में हल्दी। ओके स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड नंबर में आपसे पूछा है, यह एक औषधीय पौधा है जो त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा करने में हमारी सहायता करता है। यह सौंदर्य प्रसाधनों में भी बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पौधा है, इससे हम अपने पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। और ये जो पौधा है इससे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती है। ठीक है। अगर डैंड्रफ हो रहा है सर में तो वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा पौधा है? तो स्टूडेंट एलोवेरा आप लिखोगे यहाँ पर, और लिखोगे घी गवार। ओके। उसके बाद आपको फोर्थ नंबर में दिया गया है, यह एक मध्यम आकार का पर्णपाती पौधा है जिसका फल विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ओके। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसका
जिसका फल जो है वो विटामिन सी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि उसे खाने से, उसे कंज्यूम करने से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। ठीक है, ये कौन है, ये है आंवला। तो आप 4th नंबर में लिखोगे आंवला। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद आपको 5th में दिया गया है, यह विश्व में सबसे मूल्यवान मसाले के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मसाले के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, ये है केसर। ठीक है, तो आप 5th नंबर में लिखोगे केसर। केसर हम मिठाइयों में भी डालते हैं, ठीक है, ताकि उसका एक टेस्ट आए। ओके, अब उसके बाद आपको 6 नंबर में दिया है, इस पौधे की पत्तियों का रस सांस संबंधी रोगों में आराम पहुंचाता है। यह पौधा भारत में धार्मिक महत्व भी रखता है। तो ये जो पौधा है ये कफ और कोल्ड से हमें दूर रखता है। ठीक है, और इनकी हम पूजा भी करते हैं। तो ये है तुलसी। तो आप 6 नंबर में लिखोगे तुलसी। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिया गया है एक पॉइंट, क्या आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो लाल रंग के प्रकाश में जो सबसे ज्यादा होता है और जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है उसमें सबसे कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से आंसर को भी याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।